अपना बना संसार को जीवन सुखमय हो। अपना बना संसार को जीवन सुखमय हो। अपनी खिचड़ी न पका विचारों की, अपनी खिचड़ी न पका विचारों की। यह स्वार्थ है, यह अहंकार है। यह स्वार्थ है, यह अहंकार है। देखो, एक तो खिचड़ी होती है बाजरे की, एक खिचड़ी होती है चावल दाल की, और एक खिचड़ी होती है विचारों की, जो शकुनी पकाता रहता था दुर्योधन के साथ मिलके। और क्या किया, ऐसी खिचड़ी पकाई कि खिचड़ी खुद ही हो गई। ये स्वार्थ और अहंकार, स्वार्थ है चावल और अहंकार है दाल, दोनों मिल गए, फिर काम नामक नमक पड़ गया और इच्छा नामक हल्दी, और मोह और लोभ की आग जब वो खिचड़ी बनती है विचारों की। अच्छे लोग आते तो चुप हो जाते हो, खुद ही तो पकाते हैं, किसी के सामने तो बात कर ही नहीं सकते ना, सामूहिकता में तो कह रहे हैं ये स्वार्थ और अहंकार है जो खाली अपने विचारों की खिचड़ी बनाता रहता है, कि स्वार्थी प्राणी है, किसी का भी अच्छा नहीं कर सकता, खाली अपना ही अच्छा सोचता है। तो कह रही हैं अब इसका कारण क्या है, कि संसार को अपना नहीं बनाया। ये संसार भगवान ने बनाया है, इसमें अपनापन छोड़ो। संत देखो हमें क्या सिखाते हैं, अपनापन, पर हमारे अंदर अपनापन नहीं है, तभी हम एक दूसरे से जलते हैं, झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, बुराई करते हैं, दोष निकालते हैं। संतों में भी दोष निकाल लेते हैं हम। अपना अपना कौन है, बस एक दो हमारे जो है वो, लेकिन संतों की नज़रों में तो सारे संसार के प्राणी उसके अपने हैं। तो कह रहे हैं सद्गुरुदेव इसमें कि सभी संसार के प्राणियों के प्रति अपनापन जो रखता है, परायापन नहीं रखता है, जिसको सब आत्मा मान के चलता है। क्यों? क्योंकि संतों का ये कहना है हर प्राणी परमात्मा का रूप है, हर प्राणी ईश्वरीय रूप है, तो पराया कैसे हुआ? हर प्राणी एक परमात्मा की संतान है, फिर धर्म कैसे हुआ अलग अलग? सबका एक ही धर्म है, वो है अहिंसा का। कोई यहाँ पे जाति भगवान ने बना के नहीं भेजी है, हमने जाति बना ली अलग अलग। तो कह रही हैं जब अलग अलग बना लिया तो किसी के प्रति तो ईर्ष्या आ गई, किसी के प्रति प्रेम आ गया, कोई अपना बन गया, कोई पराया बन गया, और इसी के कारण दूरियां हो गई। पर माता पिता के लिए तो सारी संतान एक है, उनके लिए, भगवान के लिए कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, उनके लिए तो सब आत्मा होती है। तो कह रही हैं ऐसा यदि नहीं बना रहा है, संसार को अपना नहीं है, तो वो सुखी नहीं हो सकता। जैसे शकुनी और दुर्योधन सुख होते हुए भी दुखी है। वो रावण है, वो उसके सारा सुख है, फिर भी वो दुखी है। क्यों? क्योंकि वो सबको अपने से छोटा मानता है, हे दृष्टि से देखता है। तभी संतों को वो बुरा भला कह रहा है कि विष्णु की पूजा मत करो, कोई विष्णु की पूजा करेगा वो मेरा दुश्मन है। तो ऐसा प्राणी तो असुरी है ना, और असुरी था वो। तो कह रहे हैं वो क्या करता, अपनी ही खिचड़ी बनाता है स्वार्थ और अहंकार के कारण। स्वार्थ और अहंकार हटते ही वो सबके सुख की सोचेगा, वो अलग थलग नहीं रहेगा किसी से भी, वो सामूहिकता में रह करके सबको प्यार बांटेगा, किसी से जलेगा नहीं, किसी के सुख से दुखी नहीं होगा। प्राणी अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है कि वो सुखी क्यों हो रहा है। और प्राणी के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। भगवान ने हाथ इसलिए दिए कि सबकी सेवा करे, आशीर्वाद दे, परमार्थ का काम करे, दान पुण्य का काम करे, अपने शरीर का मैल साफ करे, अपना काम करे। लेकिन नहीं, प्राणी इनके साथ साथ बुराई के रास्ते पे भी चल पड़ा। तो कह रहे हैं ये प्राणी स्वार्थ और अहंकार के आकर के तू अपने विचारों की खिचड़ी मत बना, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा और सुखी जीवन दुखमय हो जाएगा। स्वार्थ में आकर तू सबसे अलग थलग मत हो, तू सबके साथ मिलके चल, सबसे समान प्यार कर, सबको समान दृष्टि से देख।
तेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। अब माँ है, भेदभाव करेगी अपने बच्चों में, तो वो माँ सुखी नहीं रह सकती। क्यों? बच्चा बड़ा होके कहेगा आपने भेदभाव किया ना, आप ना, और बेटी कहेगी आपने बेटे से ज़्यादा प्यार किया, मेरे से ज़्यादा प्यार नहीं किया। आपने भेदभाव किया, उसको तो खाने के लिए इतना देते कि ये छोरा है और तू तो छोरी है, तेरे को क्या करना, तेरे तो पराये घर जाना, तूने हमेशा पराई समझी। लेकिन ये नहीं पता वो पराई ही आकर के घर में बहू बनेगी और वही घर चलाएगी, वही कुटुंब बनाएगी। ये नहीं पता प्राणी खुद स्त्री होकर और स्त्रियों को अपमानित करते हैं, स्त्री जाति होकर। पहले के ज़माने की बात है ये, अब तो लड़के लड़की में कोई अंतर करता ही नहीं है, और करता है वो तो मैं तो कहता हूँ अज्ञानी है। क्या लड़का और क्या लड़की, खुद के ही तो गर्भ से लड़का पैदा हुआ, खुद के गर्भ से लड़की पैदा हुई, खुद ने दूध पिलाया, और फिर भी अंतर करते हैं उनमें। और बेटी काम बहुत आती है, पर प्राणी समझता नहीं है। और ये भेदभाव करने वाले माँ बाप है दुखी हो जाते हैं। तो संतान में कोई भी भेदभाव करता है वो परेशान होता है, क्यों? अपनापन नहीं है। ऐसे ही संसार के प्राणियों में यदि भेदभाव करते हैं तो फिर वो भगवान का रूप धारण नहीं कर सकते। वो स्वार्थी इंसान है, वो परमार्थी नहीं है, वो अहंकारी है, वो निरंकारी नहीं है। वो खाली अपने स्वार्थ के लिए सबसे अलग थलग रहकर अपनी खिचड़ी बनाता रहता है, पकाता रहता है, मतलब अपने स्वार्थ की सोचता रहता है और दूसरों का बुरा सोचता रहता है। तो उसके पास कोई बैठेगा नहीं, उससे कोई बात नहीं करेगा, उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। और बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, देख लो आप, संसार में ऐसे ही लोग हैं।